फ्रेंड्स, तो देखिए बिहार में दरोगा की वैकेंसी निकल गई है। बिहार सरकार गृह विभाग होम मिनिस्ट्री की तरफ से आता है, जितने भी पुलिस रिलेटेड है, कानून व्यवस्था होम रिलेटेड ही है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो गृह विभाग के द्वारा निकाला गया है पुलिस अवर निरीक्षक, ठीक है, दरोगा की बहाली है। अच्छा खासा सैलरी है इसमें। देखिए सैलरी का जो लेवल है वेतनमान का वो 6 है। 6 का मतलब हुआ कि 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो अच्छा खासा सैलरी है। और ग्रेजुएशन इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगस्त 2023 में होना चाहिए आपको। और ये 5 तारीख से फॉर्म भराएगा। 5 आज हो गया, 1 तारीख हो ही गया, 1 अक्टूबर हो गया, 5 अक्टूबर से फॉर्म भराएगा। ये कल ही का नोटिफिकेशन है, 30 नवंबर को निकला है। देखिए क्या है, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6, वैकेंसी की संख्या है 1275। अच्छा खासा है दरोगा के लिए। अगर इतना वैकेंसी है तो अच्छा खासा वैकेंसी, ठीक है। और वैकेंसी बिहार में निकला है इंटर लेवल पे, SSC लेवल का है। उसमें सभी विभागों में क्लर्क वगैरह की, टाइप मास्टर की है, तो वो भी आप भरिए और इसको भी भरिए। देखिए प्रतियोगिता परीक्षा होगा, 5-10 से फॉर्म भराएगा, ठीक है। और बाकी जो रिजर्वेशन बिहार के होंगे, रिजर्वेशन का जितने भी अलग अलग रिजर्वेशन का जो नोटिफिकेशन समय समय पर जारी हुए हैं, उसके तहत यदि आप बिहार के हैं तो रिजर्वेशन मिलेगा। भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसमें बिहार का होना ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बिहार के हैं तभी भर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी स्टेट से हैं, भारत के नागरिक हैं, भर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो आपको बिहार का ही होना पड़ेगा। देखिए 1/8/2023 को आपको ग्रेजुएट, किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। 1/8/2023 को किसी भी विश्वविद्यालय से, 1 अगस्त 2023 तक आपकी रिजल्ट किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन का होना चाहिए, यही योग्यता है। और उम्र सीमा भी 1 अगस्त से ही जोड़ी जाएगी। मतलब उम्र सीमा की जो कट ऑफ डेट है उस आपको 1/8/2023 को ही लेकर जोड़ना है, चाहे मैक्सिमम जोड़ना हो या मिनिमम जोड़ना हो, दोनों के लिए। जो मैट्रिक में आपका जन्म तिथि है तो इस तिथि को आप कट ऑफ डेट मानकर देखें कि न्यूनतम 20 वर्ष हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और अधिकतम 37 वर्ष, ये जनरल के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए भी न्यूनतम 20 वर्ष ही है, लेकिन अधिकतम में थोड़ा छूट है, 3 साल का। 37 वर्ष से जनरल का ऐसे तो उन लोग का 40 वर्ष है। उसी हिसाब से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला के लिए मिनिमम 20 और 40, मतलब OBC के लिए 40 वर्ष अधिकतम, ठीक है। और SC ST के लिए, और चाहे उनमें महिला भी हो, तो 42 वर्ष है, ठीक है। और बिहार में यदि आप किसी पद पर पोस्टेड हैं किसी भी, तो 5 वर्ष के आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। जिन्होंने नियमित सेवा 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, जिनका 3 साल हो गया है सर्विस बिहार में जॉब करते हुए, तो उन्हें छूट दी जाएगी। चलिए अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वगैरह के मामले में हाइट और फिजिकल ही मेन मायने रखता है। तो आपकी हाइट न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, मतलब 5.5 फीट हो गया। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पुरुष के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए, यहाँ पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, सामान्य और पिछड़ा वर्ग, यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग। OBC में भी OBC 1 OBC 2 होते हैं ना, तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, SC ST OBC जनरल, सभी महिला के लिए 155 सेंटीमीटर किया गया है। अब सीना देख लीजिए, बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, पुरुषों में OBC, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीना सेम ही है। अत्यंत पिछड़ा के लिए भी 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर होना चाहिए 86 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से फिर देख लीजिए SC ST के लिए क्या है, बिना फुलाए 79, फुला करोगे होना चाहिए 84। इसी तरह से ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी आप होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए 2 चरण में होगा, 2 चरण में परीक्षा लिया जाएगा, एक होगा प्रारंभिक और एक होगा फिर बाद में मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में देखिए 200 अंक का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी। 30% कम से कम आपको अंक प्राप्त करना है प्रारंभिक परीक्षा में।
ठीक है। और इसके बाद मेरिट बनेगा और 20 गुना लोगों को, सीट का 20 गुना, यानी 1275 है तो 1275 का 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मुख्य परीक्षा होगा द्वितीय चरण, उसमें भी होगा जो आपको उसमें होंगे 2 प्रश्न होंगे। एक हिंदी का होगा जो 2 घंटे का होगा और जिसमें 100 प्रश्न होंगे, उसमें भी एक प्रश्न 2 अंक का होगा। उसमें न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लेकिन इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ठीक है। मेधा निर्धारण में, मेरिट में इसमें मार्क्स नहीं जुड़ेगा, लेकिन 30% प्राप्तांक इसमें भी आपको लाना है मेंस के लिए भी जब देंगे तो। और द्वितीय प्रश्न जो होगा समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इसमें आपको 200 अंक का ये भी होगा और 100 टोटल क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको मेरिट बनेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है लेकिन बहुत कम है, 0.2 अंक की नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। और फिर मेंस होने के बाद 6 गुना लोगों को सीट का बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल में दौड़ धूप होगा। तो तृतीय चरण क्या होगा, शारीरिक योग्यता दक्षता के लिए होगा। तो उसमें दौड़ कितना दौड़ना है, देखिए पुरुष के लिए क्या है, सभी कोटों के पुरुषों के लिए 1 मील, 1 मील मतलब 101.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर, सीधा सीधी 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। तो 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6.5 सेकेंड में, 6.5 सेकेंड में 1600 मीटर, यानी 400 का यदि ग्राउंड है तो 400 का ग्राउंड है तो 1 राउंड आपको मारना है। अगर 100 मीटर के ग्राउंड का लंबाई चौड़ा है तो 4 राउंड आपको मारना पड़ेगा। जनरली 100 मीटर का ही होता है। उसी तरह से सभी कोटि के महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, महिलाओं के लिए, सभी कोटि के, चाहे कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, SC ST OBC। ऊंची कूद के लिए आपको 4 फीट न्यूनतम कूदना है कम से कम, उससे नीचे आप कूदेंगे तो असफल हो जाएंगे। और महिलाओं को 3 फीट कम से कम ऊंचाई कूदना है। और लंबाई कम से कम आपको पुरुषों के लिए 12 फीट कूदना है और महिलाओं को 9 फीट कूदना है। गोला, एक गोला फेंकना होता है तो 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना है, 16 फीट फेंकना होगा, ठीक है। और महिलाओं को 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना है गोला का। और इस तरह से गोला फेंक और ये सब करने के लिए, गोला फेंक के लिए, लंबी कूद के लिए, ऊंची कूद के लिए आपको अधिकतम 3 बार मौका दिया जाएगा। 3 बार, एक बार में आप मान लीजिए कि नहीं कर पाते हैं। देखिए मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में 3 मौका दिया जाएगा। दौड़ में नहीं, दौड़ में तो आपको एक ही मौका मिलेगा। दौड़ में एक ही बार में आपको 1600 मीटर दौड़ जाना है, उसके लिए मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ऊँची कूद के लिए, लंबी कूद के लिए, गोला फेंक के लिए 3 मौका दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मेधा सूची का निर्धारण होगा, उसके अनुसार जो दौड़ में हो जाएंगे पास, सभी फिजिकल में पास हो जाएंगे, और फिर आपका मेंस में जो अंक आया है उसके अनुसार मेरिट बनेगा और उसी मेरिट में जो ऊपर से होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम उसमें एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स रखा गया है कि इतना आपको कम से कम लाना है, 32% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, ये सब जितना है पिछड़ा वर्ग ये सब के लिए है 34, और जनरल के लिए 40% ये लाना ही लाना है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। और सीटों की संख्या कितनी है कैटेगरी वाइज वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। और बाकी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा वेबसाइट पे। और ऐसा कुछ है नहीं। बाकी आप फॉर्म भरने का तरीका जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो बताइएगा। 5 तारीख से फॉर्म भरेगा, ऑनलाइन ही भरना है फॉर्म को, ऑनलाइन ही पेमेंट भी होगा। उसके लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको लाइव होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन 2 भाग में भरा जाएगा, ठीक है। पहला में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आपका होगा, और दूसरा में आप अपना एजुकेशन और फोटो वोटो जो भी अपलोड करना होता है वो अपलोड करेंगे। वो तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, और नहीं जानते होंगे तो बताइएगा, इसका अलग से वीडियो बना देंगे फॉर्म भरने का। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। आप फॉर्म को भरिए और लग जाइए अपनी तैयारी में। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।